प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रही है। गदाबाई निमित्त बिन निरक्षर शब्द को आपके सामने खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जाग सकें और सच्चे घर को पा सकें, जन्म मरण से छूट सकें, ये तीन लोक से पार चौथे लोक में पहुंच सकें। इसी के लिए मैं सारा प्रयत्न करता हूँ, आपके समक्ष आता हूँ, और जो मुझे सत्पुरुष देते हैं मैं आगे आपको दे जाता हूँ। तो प्यारी सत्संग जी, पहली बात आती है कि हम कहते हैं कि हम बीइंग, हमारी कोई हस्ती, हमारी कोई महिमा है, हमारा कोई उपयोग है। तो प्यारी सत्संग जी, महिमा है, उपयोग है, तो इसमें दो बातें आती हैं कि अपने बीइंग में, अपने सेल्फ में, अपने आप में कुछ जमा करना। अब जमा करने में दो चीज़ें आती हैं। एक आती है नॉलेज, और नॉलेज दो प्रकार की है, इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर की और अंदर की। तो प्यारे सत्संग जी, और दूसरी आती है कि आप ग्रो करते हो अपने अंदर और बाहर, और आप दूसरी ग्रोथ है ऐड करना। तुम्हारी अपनी आयु ऐड करते चलते जाते हो, सालों में, दिनों में, सेकंडों में, महीनों में। तो जो तो आपकी ग्रोथ है ओल्ड होने की, वो तो पल पल व्यर्थ जा रही है। अगर हमारी इंटरनल ग्रोथ ना हो, एक्सटर्नल ग्रोथ भी जो है कोई खास काम नहीं देती। जीविका के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, इस तन को ठीक रखने के लिए। तो प्यारी सत्संग जी, ये ग्रोथ है। इस ग्रोथ में बड़ी चीज़ें आती हैं। आपने देखा, दरख्त आते हैं, कीड़े पतंगे आते हैं, परिंदे आते हैं, जानवर आते हैं, और फिर मनुष्य आता है। मनुष्य में संसारी हैं, मनुष्य में ज्ञानी हैं, मनुष्य में ध्यानी हैं। बड़े प्रकार हैं, ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, बिना शब्द के हैं, शब्द के हैं, ओंकार के शब्द के हैं, विधेय शब्द सत्पुरुष के शब्द के हैं। तो भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं संसार में, और भक्ति चल रही है। भक्ति में भी आ जाता है, कोई मुख से बोल रहा है, खूब ऊंचा बोल रहा है, दूसरों को सुना रहा है। एक बैठा हुआ अपना गीत गुनगुना रहा है, एक चुपचाप बैठा हुआ ध्यान लगा रहा है। तो हर प्रकार के लोग संसार में मौजूद। कोई बाहर की भक्ति में लगा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाने के लिए,
कोई पत्थरों, बुतों, मूर्तियों, उन चीज़ों में ढूंढ रहा है, मालिक को ढूंढ रहा है। ये बात है कि इंसान मानस जन्म दुर्लभ है, होवत न बारंबार, जो फल पाके बोहे गिरे बहु न लागे। बड़ा अनमोल ये शरीर, ये तन इस आत्मा के ऊपर आवरण मिला है। ये है आवरण। काल के दायरे में, ओंकार के दायरे में जो कुछ है वो आवरण है। आप देख लो, भक्ति है, 33 करोड़ देवते, 33 करोड़ देवियां, तो 33 करोड़ देवी देवता, सबकी भक्ति चल रही। जो गुरुवा चले गए उनकी भक्ति भी चल रही, जो हैं उनकी भी भक्ति चल रही, जो आगे आएंगे उनकी भी भक्ति चलेगी। पर बड़ी अडंबना है कि जागे तो जागे कैसे? कौन सी विधि हमको पार लगा सकती है? क्योंकि विधियों अनेक हैं, पाने वाले बंदे भी अनेक टाइप के हैं, लेकिन सच्चा और झूठा घर ढूंढना कठिन काम। जो सच्चा घर है वो इन 3 लोगों में नहीं। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। ताकि खबर न जाने बंदा, हर पर भूला बैठा जान, उसकी खबर नहीं, और भक्ति कर रहा है। भक्ति भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति भेद कोई बिरला जाना, भक्ति भेद जानेगा वह ही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पूर्ण से पूर्ण को पाया। पूर्ण सतगुरु होगा तो पूर्ण मिलेगा, कच्चा होगा तो कच्चा मिलेगा। जैसा कोई करेगा वैसा ही फल पाएगा। जैसे तुम्हारे अंदर भाव विचार चलेंगे वैसा ही फल, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। और सतपुरुष कहते हैं जे तुम मेरा हो ही रहे, सब कुछ तेरा होए। सतपुरुष से आगे तो कोई है नहीं। ये देवी देवते, ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी, ध्यानी सारे यत्न कर रहे हैं। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे। ये कृपा का स्थान है, यत्न का नहीं। यत्न तो जागा हुआ नहीं करता, सोया हुआ करता, उसको वो यत्न करता है। जागा हुआ यत्न नहीं करता, उसके लिए दरवाजे सब खुले हुए, वो उन खुले दरवाजों से जाता और आता है, उसे कोई परेशानी नहीं। लेकिन जागा हुआ वही है जो जागे वाले से मिले। जो जागे वाले संत से मिलेगा वही जागेगा। बिन पूर्ण संत बात बने नहीं, कि कोटन करे उपाय। इसलिए जागना है तो जागा हुआ सतगुरु ढूंढना पड़ेगा। होश में आना है तो होश वाले सतगुरु को ढूंढना पड़ेगा। तुम यत्न से मालिक को नहीं पा सकते। समर्पण से पाया जाता है, लेकिन समर्पण आए कैसे?
ये बड़ी अडम्बना है। आइए, मैंने आपसे ये बातें करी कि हमारे पास ट्रीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स। सबसे जिसको हम नीच अवस्था मानते हैं, जिसमें आत्मा बहुत ही बोध कुंद है, बड़ी डीप बन नहीं पाई, बस रुकी है, बिखरी पड़ी है, कहीं इकट्ठी नहीं हुई है। तो सबसे कम जिनमें आत्मा जगती है, जग सकती है, वो पहली कैटेगरी में आते हैं। और पहली कैटेगरी में आपने देखा कि बड़ी बड़ी सुंदर चीजें हैं। चंदन के पेड़ हैं, क्या अपनी खुशबू देते हैं। चमेली है, गुट्टा है, गुलाब है, रात की रानी है, फिर सत्संग जी किस्म किस्म के फूल हैं। ये किस्म किस्म के जो फूल हैं, ये भी बेचारे कोई मदद नहीं कर पाते अपनी योनि की। तो सबसे बैकवर्ड योनि जो मानी जाती है, वो पेड़ों की मानी जाती है। सबसे पहले चीज जो धरती पर उगती है, वो पेड़ ही है। सबसे पहले आते हैं। तो इनके अंदर आत्मा बड़ी बुरी तरह से सोई हुई है, उसको जगाने का कोई पता नहीं। लेकिन बड़े बड़े जागने वालों ने इनका सहारा लिया। पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध जैसे कई बुद्ध तत्व को प्राप्त हुए, उन्होंने इसका प्रयोग किया, क्योंकि ये रात और दिन एक ही साइकिल इसका चलता है। ये ऑक्सीजन ही जनरेट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं जनरेट नहीं करता। इसलिए लोग इस वृक्ष को चुनते हैं, क्योंकि दिन को भी उन्हें ऑक्सीजन चाहिए, रात को भी। तो ये दोनों समय में आपको ऑक्सीजन दे। चंदन का पेड़ आपको बताया कि बाबा अगर बांस ना होता बीच में तो सारा संसार ही चंदन होता। जितने पेड़ हैं सब चंदन होते, लेकिन बांस इसको आगे बढ़ने नहीं देता, रोक लेता है। बांस आया, इसका फैलाव बंद हुआ, वो रास्ता रोक लेता है। नहीं तो ये हवाओं से भी बदल देता है तासीर पूरी तरह से दूसरे पौधों की, और वो भी बेचारे चंदन के पेड़ की तरह जी के संसार से चले जाते। जहां पर चंदन के बड़े पेड़, मालागिरी की पहाड़ियों में बड़े चंदन के पेड़। मेरा आपसे कहना है कि ये जूनी सबसे पिछड़ी हुई जूनी कहलाती है पेड़ पौधों। सबसे ज्यादा ये सहायक है, लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई योनि है पेड़ों की। आयु भी सबसे ज्यादा है पेड़ों की। ये आयु में भी 2,500 साल की आयु भी है पेड़ों, वट वृक्ष की। पीपल और बोड़ के दरख्तों की आयु बड़ी ज्यादा। इनके तने भी बड़े मजबूत होते हैं, रूट्स भी बड़ी मजबूत होती है, और रात दिन आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
पीपल का पेड़ सदा रात दिन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता। तो दूसरी कैटेगरी में आते हैं प्यारी सत्संग जी, कीड़े पतंगे। मतलब है वृक्षों की आत्मा चेतन करना असंभव है। बड़े बड़े संत भी उनके नीचे बैठ के समाधि लगा के पा गए, लेकिन उस वट वृक्ष को, उस पीपल के पेड़ को कोई लाभ नहीं हुआ। बस थोड़ा बहुत ग्रोथ, उसकी ग्रोथ रुकती नहीं, वो आगे बढ़ती रहती। तो ये था आपको बताना प्यारे सत्संग जी कि पेड़ पौधों के बाद जो हमारे पास दूसरी श्रेणी इंसेक्ट आती है। इंसेक्ट्स में छोटी से छोटी आयु भी मिनटों और सेकंडों की भी है, उसमें भी वो जीते हैं, मैरिज करते हैं, बच्चे होते और चले जाते। घंटों में जीवन है और चले जाते। कईयों का दिनों में है, कईयों का महीनों में, कईयों का सालों में। तो जैसी जैसी तुम्हारी अवस्था है वैसी वैसी तुम्हारी योनि। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने कहा कि आपकी इंसेक्टों की हालत नंबर 2 पर है। ये भी आत्मा को चेतन नहीं कर पाते। लाख यत्न करने पर भी ये आत्मा को चेतन नहीं, सिर्फ सहायक बन सकते, सहायक बन सकते हैं, लेकिन किसी की जगह नहीं ले सकते। तो ये बताया मैंने आपको इंसेक्ट्स का। उसके बाद आते हैं परिंदे, बर्ड्स। तो तीसरी कैटेगरी है परिंदे। परिंदे जो है इंसेक्ट से भी बेटर है, पेड़ पौधों से भी बेटर है। ये जल्दी इंसान से दोस्ती भी कर लेते, बड़ी जल्दी दोस्ती कर लेते। इनकी आत्मा थोड़ी बहुत चेतन हो जाती है, जैसा संग मिलता है, ये संग से बड़ा बदलते हैं। परिंदे संग से बहुत बदलते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। और इनकी आत्मा ज्यादा चेतन है पेड़ों से और कीड़े पतंगों से। उसके बाद आते हैं एनिमल्स, जानवर। जानवर उधर से देखो तो चौथे नंबर पर है, लेकिन इधर देखो तो तीसरे नंबर पर। अभी बताया नहीं ना कौन कौन सी और कैटेगरी। तो प्यारी सत्संग जी, जानवरों से हर एक ने दोस्ती की। ऋषि मुनियों ने भी दोस्ती की। बड़े बड़े ऋषियों ने पाला, हिरन जैसों को पाला, कुत्ते जैसों को पाला। कुछ भला कर जाते हैं, कुछ बुरा कर जाते हैं। भला करते हो तो जगाते हो, बुरा करते हो तो तंग करते हो, सजाएं देते हो अननेसेसरी। और मैं आऊँगा, अभी आ रहा। तो हम पहली दशा को लेते हैं कि प्यारी सत्संग जी, जो जानवर है सीख जाते हैं बहुत सी चीज़ें मनुष्य से। डॉग ही देख लो, बहुत कुछ सीख जाता है। आर्मी में डॉग है, बाकी के अच्छे घरानों में डॉग है, बड़ा आज्ञाकारी जानवर है। इसी तरह से जानवर सदाए जा सकते हैं, उनकी आत्मा ज़्यादा चेतन की जा सकती है। उनको आत्मिक पूरा तो नहीं बना सकते, लेकिन काफ़ी हद तक बनाया जा सकता, सदाया जा सकता। तो उसके बाद प्यारी सत्संग जी, आप जानते हैं एनिमल के बाद, परिंदों के बाद
जो सबसे बड़ी बात आती है वो है मनुष्य। मनुष्य का जीवन, मनुष्य में जागने की बड़ी अभिलाषा रहती है, लेकिन उसमें एक चीज मान जाती है, मान बड़े मुनि बल गले, मान सभी को खाए। कोई बड़े पद प्रतिष्ठा में, कोई बड़ी ऊंची पोस्ट में है, वो कुछ है, वो उसमें ही खुश रहना चाहेगा, उसको भक्ति की तरफ आने का कोई चाह नहीं। तो दो प्रकार के मनुष्य हैं, एक संसारी और एक कौन सा, ध्यानी कहिए, योगी कहिए, गुरुआ की भक्ति करने वाला कहिए, तो है वो तुम्हारे यत्न से नहीं बात बनेगी, कृपा से बात। मनुष्य को जगाने के लिए कृपा की जरूरत है, बिना कृपा के बात नहीं बनती। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। ऋषि मुनि जपी तपी सन्यासी, इनको मान बड़ी जल्दी आ जाता, और ये उन्नति ज्यादा नहीं कर पाते, बड़ी काम। बस पितर लोगों तक, देव लोगों तक, स्वर्गों तक ही आपकी सीमा है, उससे आगे आप नहीं जा पाते। तो ये बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य योनि में ही आप मोक्ष पा सकते। मनुष्य योनि में सबसे अधिक चेतना आ सकती है, इतने अधिक आप चेतन हो सकते हो कि बस सतपुरुष तुम्हें अपने में समा लेते, अपने जैसा देख के तुम्हारे दास बन जाते, वो दासा बन के जीवन भी व्यतीत करते हैं। लेकिन वो अवस्था बहुत कम को मिलती है। वो अवस्था मैंने बोली है, जब ओंकार भगवान के यहाँ शास्त्र सार में पूरा पत्थर मिलता है, तब वो अवस्था मिलती है। उधर यही है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। समर्पण मेरे कहने का अभिप्राय है, संत सनई सार सूरत नाम प्यार। गुरुआ हैं, संत हैं, योगी हैं, ध्यानी हैं, जाप करने वाले हैं, अजपा जाप करने वाले हैं, आनापान स्थिति को पाने वाले हैं, तो सार शब्द पाने वाले हैं, विदे नाम जिसको कहते हैं वो पाने वाले, हर तरह के लोग। लेकिन उस सब में एक ही चीज चाहिए, समर्पण। समर्पण नहीं तो बहुत से लोग बड़ी संगतों को हानि पहुंचा जाते हैं लाभ के बदले। जिनके अंदर लालसा होती है सेल्फ के प्रति, वो अपने आप को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरों को हानियां देते ही। उनकी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, आशा तृष्णा पूरी करने में वो लग जाते हैं। वो यहां तक यत्न करते हैं कि ये गद्दी हमको मिल जाए। मेरी प्यारी सत्संग जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जिस अवस्था की गद्दी होती है वो अवस्था पाओ तो गद्दी मिलती है,
वो अवस्था ना पाओ तो गति कहाँ से मिलती है? वो अवस्था पानी पड़ती है। इवन पॉलिटिक्स में भी देखो कि आपको लोगों से वोट लेने हैं, जो पार्टी सबसे ज़्यादा सीटें विन करती है वही अपना नेता चुनती है, लेकिन वहाँ पर भी वो योग्यता देखते हैं चुनने वाले कि इस योग है, ये चला लेगा। अगर ना चलाने वाला हो तो बदल भी देते, चला गया तो वाई वाई भी करते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हर फील्ड में पीछे खींचने वाले भी होते हैं, आगे ले चलने वाले भी होते हैं। पीछे खींचने वाले जो भी होते हैं उनमें दो अवगुण बहुत ज्यादा होते हैं। एक तो वो झूठ जरूर बोलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, झूठ का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, वो अपने गुण का इस्तेमाल करते हैं। झूठ वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। क्यों? कि झूठ से वो दूसरे को बरगलाते हैं, उसके कान भरते हैं, उसके प्रति अपनी जगह बनाते हैं। और ऐसे लोग मोस्टली क्या होते हैं, दिखावे के लिए मेहमान नवाज होते हैं। किसी को चाय पिला रहे हैं, अपने घर बुला रहे हैं, किसी को खाने पे बुला रहे हैं। जो कोई नया आता है, कोई अच्छा होता है, उसमें गुण देखते हैं तो उसको ज़रूर वो चाय पिलाने के लिए ले जाते हैं, बाहरों बाहर ले जाते हैं, फिर खाना खिलाने के लिए भी ले जाते हैं, फिर वहाँ अपने गुण उनको सुनाते हैं। तो ये लोग झूठ का बड़ा सहारा लेते और डींगे भी मारते कि मैंने ये पाया, मैंने वो पाया, मैं वहाँ तक गया, मैं वहाँ। फिर सत्संग ये झूठ फिर भी झूठ ही होता है, सत्य कभी हो नहीं सकता। लेकिन वो टाइमली लाभ लेते हैं, वो पॉलिटिक्स में भी लेते हैं, धर्म स्थानों पे भी लेते हैं। लेकिन एक दिन आता है कि उनका वो बांडा जो है वो फटता है, पक्का फटता है। मैं जिन जिन संस्थानों में रहा वहाँ ऐसा देखा, वो फटता है और पक्का फटता है। फिर उनको इधर उधर बड़ा यत्न करते हैं, फिर क्योंकि उनको आदत हो जाती है वो झूठ बोलना, दगाबाजी करना, कुछ अपने मित्र बना लेना, उनसे सहायता लेना। तो ये धर्म के स्थानों को भी ये लोग अपवित्र कर देते हैं, उसको भी पॉलिटिक्स का मैदान बना देते हैं। जबकि जो सच्चे धर्म है वहाँ पर पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं होती। जैसे सतपुरुष की भक्ति में कोई भी पॉलिटिक्स की जगह नहीं, कोई भी झूठ की जगह नहीं, कोई भी दगाबाजी की जगह नहीं, कोई भी किसी की चीज़ हड़पने की जगह नहीं। पर तब भी वहाँ भी वैसे लोग पहुँच जाते, वो अपना स्थान वहाँ पर भी गाड़ी लेते हैं। जब आते हैं बड़ी नम्रता से आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटर बन जाते हैं। उस सदगुरु को भी चलाने की पूरी चेष्टा करते हैं और कुछ चला भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं, कुछ चीज़ों में चला जाए। लेकिन सतगुरु कैसी अवस्था में होते हैं, तभी बोला कि बड़ा अंतर है। ओंकार भगवान की भक्ति, क्योंकि अगर मैं बाकी भक्तियों में जाऊंगा तो बड़ा समय लग जाएगा। ओंकार भगवान की भक्ति और सतगुरु की भक्ति में बड़ा अंतर है। क्योंकि जिसको आप निर्वाण कहते हो वो तुरीय अवस्था है,
योगी ध्यानी इस अवस्था को पाते हैं। कई बिना गुरु के भी पा लेते हैं तुरीयावस्था। तुरीयावस्था तक बिन गुरु के तुम जा सकते हो और तुरीयावस्था में आप 75% आत्मिक हो जाते हो और 25% हो जाती रहती। अच्छी अवस्था है। और मैक्सिमम संसार में गुरु उस अवस्था में होते हैं, जितने भी पुराने होते चले जाते हैं वो अवस्था। बुद्ध जी ने, महावीर जी ने, ओशो जी ने यही अवस्था पाई तुरिया। और इसी अवस्था को मान लेते हैं कि निर्वाण प्राप्त किया। नाम बहुत बड़ा है निर्वाण, लेकिन कोई स्वर्ग में जाके अटक जाता है, कोई देव लोगों में अटक जाता है और कोई शून्य में अटक जाता है। न वो शास्त्र सार में जा पाते हैं पूरी तरह से, न वो टॉप के जो 3 हेवन है, स्वर्ग है, वहां नहीं पहुंच पाते, वो बॉटम में पहुंचते। तो उनको या तो वो कहा जाता है शून्य में रहना है तो शून्य में रहो, या लास्ट के चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें हेवनों के योग उनको देखते हैं कितने % ये चेतन है, तो वहां पर इनको स्थान दिया जाता है चौथे से, जिनको आप निर्वाण कहते हो। मैं बुद्ध जी से भी मिला, ओशो जी से तो मिला ही था, वो तो बुद्ध से आगे थे। मैं इतना बोल देता हूँ, ओशो जी बुद्ध से आगे थे, पीछे नहीं थे। बुद्ध शांत रहे, ओशो जी शांत नहीं रहे, काम किया, संसार भक्ति भी करी, करवाई और आगे बढ़े। बुद्ध ने मत चला दिया, आहिस्ता आहिस्ता लोग उन्नति करते चले जाते हैं, कई उन्नति करे बिना शरीर त्याज देते हैं। तो मैंने आपको पहला बताया कि अमानुष जन्म दुर्लभ है, और वह सबसे जो प्रथम श्रेणी का तन है वो मानुष है, और प्रथम श्रेणी का व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण आत्मिक होता है, उसको हम हंसा बोलते हैं। और जो हंसा होता है प्यारी सत्संग जी, उसकी आत्मा 100% चेतन होके ही निजगर जाती है, और 99.9 भी नहीं जाता, उसे भी मानसरोवर जाना पड़ता है। जब आप 100% कोई भी जाति मन की नहीं रहती तो आप निजगर जाते, उसके बिना नहीं जाते। उससे पहले आपको कोई झलकें ओंकार भगवान की मिल सकती हैं, सतपुरुष की मिल सकती हैं, लेकिन वो देख लेते हैं सतपुरुष के उन्नति करने के योग है कि नहीं। अगर योग होता है तो वो जल के देते हैं, योग नहीं होता तो उसको जल के नहीं देते। तो मानस जन्म इसलिए बोला गया कि सबसे चेतन अवस्था में जो होता है जीव इस धरती पर, वो मनुष्य, और सबसे हीन चेतना जिसकी होती है वो पेड़ पौधे होते हैं, और मिडल में बेचारे परिंदे होते हैं। ये उधर भी चले जाते हैं, इधर भी आ जाते हैं। और परिंदों की भी जितनी ज्यादा आयु है उतना कुंद जीवन है, पेड़ों की सबसे ज्यादा है कुंद जीवन। लेकिन कीड़े पतंगों का जीवन ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बेचारे दूसरी अवस्था में
रखेगी, क्योंकि एक योनि में भी ये जन्म लेते हैं। कीड़े पतंगे काफी देर रहते हैं उन योनियों में। सबसे ज्यादा पेड़ रहते हैं, उसके बस कीड़े पतंगे काफी अरसा वो अपनी योनियों में जन्म लेते रहते हैं। और उसके बाद परिंदे आते हैं। परिंदों की भी काफी आयु, इवन जो तोता है, कबूतर है, इनकी अच्छी आयु है अगर इनको खुराक पूरी मिलती रहे। 240 साल तक इनकी आयु। उसके बाद मैंने आपको बताया प्यारी सत्संग जी, जानवरों में भी वेरिएशन है। उनकी भी आयु जो है काम ज्यादा है, 20-25 साल भी है, 75 साल भी है, 65 साल भी है। तो इस तरह से उनकी आयु जो है वो बहुत कम है जो 100 साल से ऊपर जाए, बहुत कम जाते हैं, लेकिन कम जाते हैं। मनुष्य जो है वो जो योगी वगैरह बनता है वो 700 साल तक, शंभा जी 800 साल तक, गोरखनाथ जी 700 साल तक। इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, आप मनुष्य देह में सब कुछ पा सकते हो। तुम कोई चीज ऐसी नहीं मनुष्य जो नहीं पा सकता, सब कुछ पा सकता। आयु बढ़ाना भी पा सकता है, अपनी सारी वृत्तियों को अपने कंट्रोल में रखे, आयु बढ़ जाती। किसी किस्म का उसके अंदर वैर विरोध, ईर्ष्या द्वेष न हो, बहुत चीजें, लेकिन उसको ये मार देता है सबसे बड़ा झूठ, लालसा। पतन का कारण झूठ और लालसा है, और जो इनसे बच जाता है वो बहुत कुछ पा जाता है। तो पहला मैंने इसमें लिखा है, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम एनी इन्वॉल्वमेंट विच डैमेजेस वंस इमेज। आदमी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि वो अपनी इमेज, उसकी गलती हो गई, वो गलती को सुधारने के बदले या कबूल करने के बदले वो इनकार करता है। वो ज़रूर किसी दूसरे पर थोप देता है, कई बार अपने सबॉर्डिनेट को उसके लिए तैयार करता है, उसको लालच देता है और कहता है ये गलती तुम कबूल कर लो, और वो लालच में कबूल कर लेता है। तो ऑफिसर जी बच जाते हैं और वो अपने आप को झूठ से निकालने, लेकिन झूठ से झूठ बढ़ता जाता है, झूठ कभी कम नहीं होता। Once a lawyer is always a lawyer। एक बार झूठ बोलने वाला सदा झूठ बोलता है, उसको आदत पड़ जाती है। ये रसगुल्ला है, एक बार जो रसगुल्ला खाता बार बार उसी में अटकता जाना, फिर दांतों की भी वो फिक्र नहीं करता, स्टमक की भी वो फिक्र नहीं करता, बस खाने में रुचि लेता जाना। इसलिए झूठ की जिसको लत लगी, तुम उसका झूठ ठीक करने में, मुझे नहीं आज तक कोई मिला जिसका झूठ ठीक हुआ हो, मुझे नहीं। आप कोई बताना जिसका झूठ ठीक हुआ हो, नहीं, वो बढ़ता है सदा, वो ठीक नहीं होता, क्योंकि उसकी सदा चाह होती है दूसरों से आगे बढ़ने की, तो वो झूठ का सहारा लेता है। इससे बड़ा क्या हो, मैं आपको एक ही बात बताता हूं। मैं ये गधा भाई
निजधाम भी गया, देव लोगों को की यात्रा भी करी, स्वर्गों की यात्रा भी करी। प्यारी सत्संग जी, शास्त्र सार की यात्रा भी करी, और मैं चुप्पी धार के रहा। बड़ी चुप्पी। ये सारी अवस्थाएं जब मैं एंट्रेंस पढ़ाता था मैंने ऑब्टेन करी थी, लेकिन कभी स्टूडेंट्स को भी नहीं इस बारे में राज दिया, उनको उनकी पढ़ाई के बारे में। मैं बाकी कभी बात ही नहीं करी कोई खास भक्ति की। हाँ, मैं चरनामत बनाता था तो जो लेने के इच्छुक होते थे उनको देता था, उनको बड़ा लाभ होता था। तो प्यारी सत्संग जी, आज तक इस सृष्टि में जितनी भी क़यामतें गुजरी हैं, एक कबीर साहब का उदाहरण है इस गधे भाई से पहले, जो निजधाम से आते रहे और जाते रहे। उसके बाद इस गधे भाई का ही नाम है, जो निजधाम जाता है, आता है, सत्पुरुष से भी मिलता है, परमहंसों से भी मिलता है, स्वर्गों को भी देखा, परमहंसों से भी मिला, महायोगेश्वरों को भी देखा। कुछ सबकी बात नहीं करता, कुछ महायोग। हाँ, परमहंसों को सबसे मिला, जो भी परमहंसा निजधाम के हैं उनसे मैक्सिमम से मिला, जो मेन है, जो सत्पुरुष के आगे पीछे ही रहते हैं। बाकी कहीं दूर दराज होंगे उनसे मैं नहीं मिला। बहुत है, क्योंकि निजधाम यहाँ पर भी है, ये 3 लोक में भी निजधाम मौजूद है। जिस तरह इस 3 लोक में शून्य तत्व बना है, इसी तरह से उस शून्य तत्व में भी जो है सत्पुरुष की ज्योत मौजूद है, लेकिन वो बड़ी डिम है इन 3 लोगों पर मौजूद। मेरा आपको कहना है कि जो झूठ बोलता है कि वो दूसरों की निगाह में अच्छा बनने के लिए बनता है और अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, और दूसरी बात है वो जरूर कोई ना कोई धार्मिक स्थान ज्वाइन जरूर करता है, और वहाँ पर भी उसका मेन पर्पस होता है कि मैं क्या कुछ करूं कि मैं ही सतगुरु बन जाऊं। ये उसकी बड़ी चेष्टा होती है, और वो हर चीज को ऐसे करता है संगत के सामने जैसे कि ये तो सतगुरु के बराबर है ही, लेकिन आगे भी है। ऐसी भी चेष्टाएं करते हैं, और कई आपस में मिल जाते हैं, गठबंधन जोड़ लेते हैं। 2 झूठे आदमी किसी समय भी मिल सकते हैं, और उसमें एक दूसरे के लिए लेन देन करके तो वो एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते, एक दूसरे के लिए झूठ बोल रहा है। ये साहब जी बड़े, वाह क्या बात है इनके, वाह ये क्या नहीं कर सकते, ये साहब जी सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने एक चीज देखी अपने सतगुरु, वो किसी को भी लिफ्ट नहीं, संगत के बाहर वो किसी को लिफ्ट नहीं देते। संगत में ही जो कुछ है वहाँ है, ड्यूटियाँ अपनी अपनी दे रहे, उसके बाद नहीं वो किसी को लिफ्ट देते। और इससे वो संगत से, आम लोगों से वो मिलते हैं, नेता लोगों की ड्यूटियाँ लगा देते हैं। वो ड्यूटियाँ तो नेता लोगों से मिलते नहीं, ज़्यादा उनकी ड्यूटियाँ लगी होती हैं, वो ड्यूटियाँ परफॉर्म करते हैं और अपने से जो मेन होता है उसको रिपोर्ट देते हैं। और मेन जो होता है वो बड़ा पैसिव होता है, वो ज़्यादा बात करने वाला नहीं होता, बहुत कम बात करता है। इवन मैंने देखा वहाँ अपने सतगुरु के यहाँ कि एक दिन उनका वो प्रेसिडेंट जो थे मेरे समय में और थे, अब तो कोई और,
उसके साथ और एक दो कैंडिडेट मेरे पास बैठे थे। तो उन दो तीनों ने कहा कि जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने संगत को ऊपर उठाने के लिए बड़ा काम किया। मेरे को सुना रहे, इन्होंने जी कम से कम 10,000 लोगों को दीक्षा दिलाई। लेकिन एक चीज मैंने देखी उस प्रेसिडेंट साहब में, एक लफ्ज नहीं उन्होंने बोला। उन्होंने ना उनकी बात में हामी भरी ना की, उन्होंने उनकी बात के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया। और फिर वो मेरे को लेके तो आइए सब चलते हैं। तो हम थोड़ा टहलने लगे बहुत बातों में। मेरे से फिर उन्होंने बहुत सी बातें पूछी पिछली जहाँ जहाँ मैं रहा। तो मेरा आपसे कहना है कि सदा झूठ बोलने वाले संग झूठ वाले का जरूर कर लेते हैं और उसको एज ए सोर्स बनाते हैं ऊपर उठाने के लिए अपने आप। और बेसिकली वो उसको उठाते हैं जो कल को उनके लिए कोई बाधा ना क्रिएट करने वाला हो। वो पहले उसकी परख करते हैं कि वो सिर्फ उतना रहे कि मैं ही प्रोजेक्ट हूं, वो खुद अपने आप को प्रोजेक्शन ना करे। ये है। लेकिन वो स्पिरिचुअलिज्म में उन्नति नहीं कर पाते, लेकिन दिखावा बहुत करते। ये छोटी मोटी चीजें हर एक में होती हैं, सिर्फ आप इस्तेमाल नहीं करते। मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं, जैसे डॉक्टर है तो उसकी शफा बहुत काम करती है दवाई से, बहुत से पेशेंट उसकी शफा से ठीक होते। इसी तरह से बहुत से साधक जब वो ध्यान में जाते हैं तो वो किसी को लाभ दे सकते हैं अपनी भक्ति का, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, लेकिन उनका अपना पतन हो जाता है। वो लाभ दे सकते हैं लेकिन एक दिन वो बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। मुझे याद है एक बार एक स्वामी हमारे उसी चिल्ड्रन होम में आए थे। बड़े विद्वान भी थे और बड़े ज्ञानी भी थे और बड़ी मध्यम आवाज में बोलते थे। उनका उधर ही हारवन की साइड पर बाग था, पहाड़ी के नीचे बहुत अच्छा बाग था और वहीं वो अंडरग्राउंड समाधि थी उनकी, वहां भक्ति करते थे। और उन्होंने कोई शिष्य ऐसा नहीं बनाया था जिसको उन्होंने अपने आश्रम में रखा हुआ। आश्रम में सिर्फ कोई 2 लेडीज थी, थोड़ी बुजुर्ग टाइप थी, वो आश्रम की देखभाल करती थी। बाकी कोई उन्होंने मेल नहीं रखा हुआ था। तो मेरा आपसे कहना है वो पर्सनल, ज्यादातर सतगुरु के नजदीक जो आते हैं वो पर्सनल बेनिफिट उनका बहुत ज्यादा होता है पहले से। उनके वो लोभी, लालची, थोड़ा थोड़ा धोखा करना, थोड़ा थोड़ा लोगों को मरम पट्टी करना, किसी का काम हो उसका काम भी कर देना, तो ऐसे वो लोगों को विन करते, लेकिन चुप गुम करते हैं, बड़े होशियारी से करते हैं। किसी गुरुआ को, किसी सतगुरु को, किसी को पता नहीं लगने देते, बड़े होशियार होते हैं। पर वो सब कुछ क्या खो जाते? इनर प्रोग्रेस। वो बाहर की प्रोग्रेस की दौड़ पकड़ते हुए इनर का सब कुछ खो देते हैं। वो कभी भी गद्दी चलाने की योग नहीं रह जाते, ये बताता हूं। वो संसारी ही हो जाते हैं। ये चाय पिलाना, रोटी खिलाना, बंदों को बरगलाना, इसमें झूठ सबसे उत्तम होता है। वो रोटी खिलाना एक किस्म का लालच देना कि अब मेरा बन जाए, चाय पिलाने का मतलब तुम मेरा बन जाए,
किसी समय कोई रिवॉल्ट करते हैं तो वो उनका योगदान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके अंदर की गठड़ी सब जल जाती है। वो बाहरी दिखावे में जुटे रहते हैं और अंदर सारा खत्म हो जाता है। रूहानियत आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है। लोग इतना भी नहीं जानते कि सतगुरु के सामने कभी भी, अगर सतगुरु भी कहे तो कभी भी सतगुरु की प्रेजेंस में कोई भक्ति की चीज दिखाने में रुचि लेना भी महापाप है। वो हमतान होता है सतगुरु की तरफ से कि ये कितनी दूर तक जा सकता है, इसके अंदर क्या चीज चल रही है, ये क्या चीज चाहता है। सतगुरु की प्रेजेंस में यही उत्तर होता है, नहीं साहब जी, आपकी प्रेजेंस में मैं कैसे ऐसा कर सकता हूं, मैं तो एक अदना सा साधक हूं। तब साधक उन्नति करता है जब वो ऐसा करे। नहीं, वो भी ये बात ठीक है, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए, सत्य, लेकिन परख भी तो कई बार सतगुरु करता है। परख को तो समझो। और वहां वो बहुत बड़ी मार खा जाता है। सतगुरु बड़े गोविंद सु, कभी सतपुरुष ने कोई ऐसी चीज नहीं मुझे कही, मैंने ही सदा उनको कहा आप ही करते हो सारा कुछ, मैं क्या करूं, मैं तो, मेरे पास है ही कुछ। मैंने जैसे अभी कहा कि मैं सत्संग में से किसी को निकालने वाला मैं कौन हूं, तो रखा उन्होंने। उनकी चाह के बिना कैसे कोई साधक बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। इतनी बड़ी दात जिसके बड़े भाग हों वो ले सकता है, ऐसे कैसे ले सकता है? ओंकार ही नहीं आने देता एक सतगुरु के पास किसी को, अगर उसकी सतपुरुष सहायक न बने। सतपुरुष की सहायता से तुम मेरे शिष्य बने, सतपुरुष की मर्जी से मेरे शिष्य बने, सतपुरुष के योगदान से। इसीलिए मैं किसी को कभी न निकाल सकता हूं, न निकालूंगा। हाँ, एक चीज मैं कर सकता हूं, किसी को प्रेफरेंस देनी है या नहीं देनी, किसी से कम बात करनी है, किससे ज्यादा बात करनी है, किसके साथ कैसे चलना है, किसके साथ कैसे, ये मेरे पर है। लेकिन सतगुरु उसके साथ कभी अपना नाता कम नहीं कर सकता जिसका नाता सतपुरुष से ज्यादा हो। अगर हो तो, अगर उसे पद प्रतिष्ठा की ही चाह है तो वो दूर होता चला जाएगा। लेकिन जिसका सतपुरुष से चाह है, सतगुरु के आगे समर्पण है, संगत के आगे समर्पण भाव है, फिर ही वो उन्नति करता है, उसके बिना उन्नति नहीं। इसलिए बोला, he loses all his inner progress towards spirituality, spiritual upliftment. It is purely for external and timely benefit and satisfaction to befool others, to throw dust in others' eye. सतगुरु देखता रहता है ये क्या करता जा रहा है, क्या करता जा रहा है। एक समय आ जाता है वो बड़ी कोशिश करता है कि मैं सतगुरु की आंखों में धूल डालूं, बाकियों की आंखों में धूल डालूं और आगे बढ़ता चलूं, लेकिन वो समझता नहीं कि गुमशुदा सतपुरुष तो तेरे साथ है सदा। और सतपुरुष में उदाहरण देने लगा हूं, सतपुरुष और सतगुरु बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, बिल्कुल अलग नहीं होते। तो उसका उदाहरण देता हूं आपको बड़ा अच्छा।
रजनी के यहाँ ये जो पीछे ज्योति की फोटो है, समाधि अवस्था, मेरी हाथों में ज्योत जल रही है। ये ज्योत रजनी के घर में ये समाधि अवस्था थी, वहां ज्योत जली 3 दिन। रजनी ने मुझे फोन करा, अब वो प्रेसिडेंट का काम कर रही है। मुझे फोन किया कि साहब जी तीसरे दिन, साहब जी 3 दिन हो गए ये ज्योत जल रही है। ये भी संदेश जो था सतपुरुष ने दिया उसके द्वारा, वो समिति मैंने नहीं, उसने नहीं दिया, ये सतपुरुष ने दिया। नहीं तो वो पहले दिन ही देती, जिस दिन ज्योत जगी थी वही उस दिन देती। नहीं, उसने मुझे तीसरे दिन, जिस समय इस ज्योत को अब क्लोज करना था, उस समय मुझे संदेश दिया कि ये जल रही है। तो मैंने उत्तर दिया कि बस अब ये ज्योत बंद होना शुरू हो जाएगी और बंद हो जाएगी। बस उसी समय बंद, आहिस्ता आहिस्ता बंद होना शुरू होगी और बंद होगी। तो देखा सतपुरुष ने ज्योत जलाई, मैंने तो नहीं जलाई, पर मैंने उसे बुझा दिया। तो बस इतना बहुत है। 3 दिन से ज्यादा अच्छा नहीं। तो प्यारी सत्संग जी, देखा ना, सतपुरुष और सतगुरु जुड़े होते हैं। उन्होंने जलाई, इस दास ने उसको बंद किया। तभी उस समय मुझे सुने, तब मैंने कभी नहीं उसे कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं। अपने समय पर उसके अंदर से अपने आप, जैसे हठ योग के जो लोग होते हैं, मैं बताता हूँ। मैं श्रीनगर एक बार राजबाग में चल रहा था, तो पीछे कोई 2 आदमी आ रहे थे, लेकिन मैं चलता बड़ा फास्ट हूँ, अच्छा तेज चलता हूँ शुरू से। तो मैं बड़ा फास्ट चल रहा था, वो बड़ी तेजी से वो भी चल रहे थे, मेरे पास पहुंचना चाहते थे, लेकिन वो मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने दूर से मेरा नाम लिया और मैंने अपना नाम सुन के पीछे देखा, तो पीछे देखा कि 2 कोई झोले पहने हुए हैं अपने बगलों में, और वो मेरी तरफ आ रहे। मैं रुका तो फिर मेरे पास पहुंच गए। मेरा आपसे कहना है कि हठ योग में कंसंट्रेशन बड़ी बढ़ जाती है, और उस कंसंट्रेशन से आप काल के दायरे में कोई भी चीज कर सकते। एक उनमें काफी एज थे जिन्होंने मुझे आवाज दी, दूसरे लर्नर थे, 2 ही थे। फिर मेरे पास खड़े रहे कोई खास बात, क्योंकि उस समय में निरंकारी मिशन में था और भक्ति में काफी आगे था। उन्होंने मेरे से बातचीत की और फिर वो चले गया अपने रास्ते पर, और मैं वहीं से वापस हो गया, जहाँ मैं गया था वहां से वापस हो गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्यारी सत्संग जी, कि जो भी लोभी, लालची, झूठा, फरेबी, धोखा, दगेबाज, ये सारी विधियां काल की, इनका सत्य से कोई लेन देन नहीं है, बिल्कुल 1 पैसे का भी नहीं। वो सत्य के रास्ते पर कभी नहीं आ सकते, मैं ये भी बता देता हूं। एक बार गिरा, पतन हो गया, फिर वो भक्ति में वो अवस्था नहीं पा सकता। पाए तो बस उसी में रहेगा तो पा जाएगा, एक बार वहां से हटा फिर नहीं, उसकी भक्ति में कोई उन्नति नहीं रहती, फिर पतन हो जाता है। फिर सारा काम सतगुरु का ही होता है। तभी कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पाया।
मीरा बोलती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर बनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। ये बात क्या है? कृपा सतगुरु की। जिस समय इंसान ये भूल जाता है सतगुरु की कृपा, बस फिर पतन। भूले सतगुरु तो बस, क्योंकि वो अपने में आप समाने की चेष्टा करता है, सतगुरु को भूलने की चेष्टा करता है, और फिर सतगुरु का भी मजाक लेना शुरू कर देता है। मैं ये बताऊं तुमको, छोटी सी बात नहीं बता, तब उनका पतन हो जाता है। फिर उन्नति का कोई स्कोप नहीं होता किसी भी ढंग से। अब जैसे जोत जगी है, जगी जगी, अब कोई बात अगर करेंगे सतपुरुष कोई और करेंगे नहीं, जोत का उन्होंने कर दिया, उन्होंने किया, मैंने उसे बुझाया, मैंने उससे क्लोज किया। उन्होंने शुरू किया, मैंने क्लोज किया, दोनों का पार्ट होता है। बिन सत मैं उसी पे ऊपर अब मेरे सत्संग शुरू होने जा रहे हैं, मैं उसकी दुनिया में दाखिल हूँगा। बिन सतगुरु बात बने न प्यारो, कूटन करो पाए। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास। आगे बढ़ना है तो दासापन मत छोड़ना। मैं बाकी संगत को भी आगाह कर रहा हूं, दासापन ना छोड़ना। अगर आगे जाना है, अगर अपनी परेशानियों से बचना है तो दासापन अपनाओ, नहीं तो घोर जंजाल में फंस जाओ। एक फैमिली ऐसी है जो पिछले 5 साल से परेशानी में फंसी हुई है। मैंने उनके बड़े काम किए, उनमें भी ये चीज आई कि हम बड़े उन्नति कर चुके, बस फिर पतन हो गया। मैंने बताया नहीं, आपको पता भी नहीं, और उनका पतन हो गया। इसलिए पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर पर। ये मीरा ने बोला, आइए बिन सतगुरु बात बने न प्यार। जो अपना ही ढंग से चीज चलाने की चेष्टा करते हैं उनके लिए है, बिन सतगुरु बात बने न प्यारो, कोटन करो उपाय। तुम सतगुरु के बिना कोई चीज अपनी चेष्टा से करना चाहोगे, अपनी चेष्टा से तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो क्यों कुछ नहीं कर पाओगे। आगे है जिसका गृह तिस दियो ताला, चाबी संतुन सो पाई, अनेक उपाय खुल नहीं पाए, बिन सतगुरु शरणा। ये कबीर साहब का दोया है। कबीर साहब लिखते हैं, जिसका गृह तिस दियो तालो प्यार, चाबी संतन सुपाई, अनेक उपाय खुल। चाबी जो मेरे पास सतगुरु ने, तभी जोत मैंने बजाई ना, चाबी मेरे पास। सतगुरु ने जला दी, ताला लगा दिया, जला, और बुझाने की ड्यूटी उन्होंने 3 दिन कुछ नहीं करा उसको, और मुझे 3 दिन रजनी ने नहीं सुना पाई तो उसने जगना। जब बताई तो उसी समय हमने कहा कि आप ये जाना शुरू कर दीजिए। चाबी संतन के पास होती है, 3 लोग की जो चाबी होती है वो सतगुरु जो आ जाता है उसके पास होती है, सतपुरुष के पास नहीं होती। इसलिए अब मैं 2-3 सत्संग इसी पे करूंगा। जिसका गृह तिस दियो ताला प्यारो, कुंजी संतुन सुम पाई रे। बिन कुंजी ताला खुले ने, जे लाख करो उपाय रे, तुम लाख उपाय करो ताला नहीं खुलेगा। वो परेशानी तुम्हारी दूर नहीं होगी जब तक सतगुरु के आगे नद मस्तक नहीं आदमी होता। आगे कहते हैं गुरु
गुरु गुरु में भी भेद है, गुरु और सतगुरु में बड़ा भेद। गुरु अमरदास जी, ये ग्रंथ साहब में आता है, उनका भी यही दोया लिखा है, जिसका ग्रह तिस दियो ताला प्यारो कुंजी सतगुरु सु पाई रे, अनेक उपाय कर नहीं पावे बिन सतगुरु शरण आई। उनका ही अमरदास जी का भी दोया लिया। जो जानता उस प्यारे को प्यारो, वही मेल करा सकता जान। बिना इस गधे बाई के इस पूरे ब्रह्मांड में सतपुरुष से मेला सिर्फ ये करवा सकता है जिसने पाया, जिस जाना, जिसके पास चाबी है, जिसके पास चौथे लोक की चाबी, उसके पास 3 लोक की चाबी भी होती है तो चौथे में पहुंचा होता है। मेरे पास 3 लोक की भी चाबी है और चौथे लोक की भी चाबी। अब मैं 3 का इस्तेमाल नहीं करता, चौथे का करता हूं। मेरा 3 से कोई लेना देना नहीं रहा। वहां देखता हूं, लेकिन जो काम करता हूं वो निज घर करता हूं। इसीलिए कहा, जो जानता उस प्यारे को प्यारो, वह ही मेल करा सकता जान रे। सतगुरु बिन बात बने नहीं, कोई कोट न करे पाए। ये यत्न से बात तुम कहोगे हम यत्न कर, नहीं, कृपा से। बिन सतगुरु कृपा बात बने नहीं तुम। लेकिन तुम क्यों करोगे? क्योंकि तुम सिर्फ संसार में पद प्रतिष्ठा चाहते हो। कुछ लोग सिर्फ संसार में पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है निज धाम से। पर यह भूल है, इस पद प्रतिष्ठा से कुछ होने वाला नहीं। तन तो तजना है ना, फिर क्या करोगे? और एक बार का बिछड़ा कभी न पावे पार। एक बार जो बिछड़ गया सतगुरु से, फिर उसको कोई भी सतगुरु आगे नहीं पकड़ेगा। ये ताना जुड़ा होता है, कभी नहीं पकड़ सकता। कोई भी कबीर साहब के पास आया और छोड़ा, उसको कभी भी दास के पास सतपुरुष नहीं आने दे, आने ही नहीं देते। जो जानता उस प्यारे को प्यारो, वह ही मेल करा सकता जान रे। बगला हंस देखने में एक से प्यार। देखा ना, बगला और हंस एक जैसे सफेद है, अंतर कितना जरा देखो। बगला हंस देखने में एक से प्यारो, गुण से कोसों दूर रहे। गुण उनका दूर है। तुम दीक्षा लेके लोगों को बुद्धू तो बना सकते हो, के पर कितनी देर? उन्होंने भी दीक्षा ली, सबने दीक्षा ली, कोई बुद्धू बनाने चला, लेकिन ऐसा नहीं होता। बगला बगला ही रहता है। बगला एक टांग पर बैठा अपना शिकार ढूंढता रहता रे। हंसा आता मोती चुगता, मोती चुग चला जाता है, अपना काम कर जाता है और बगला वहीं बैठा है। कब मैं मच्छी को पकड़ूं और खाऊं, कब मैं छलांग लगाऊं और पकड़ लूं मच्छी को। जो कमाई करता है वही तो उसमें गुण आता है। तुम्हारी कमाई तुम्हारा गुण है। अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु है दोनों कारण बंधन के। देखा, काल में भी रहेंगे, एक बड़ा मजे से रहेगा, एक बड़ा दुखी रहेगा। बंधन का यही कारण है। और तुम्हें तो दात पाई हंसा बने, तो सब हंसों को एक जैसा प्रेम करना चाहिए। और कभी सतगुरु की प्रेजेंस में अपनी कोई ताकत का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, चाहे सतगुरु भी कहे नहीं करना। बोलो साहब जी, प्रणाम करके बोलो साहब जी, ये हुक्म मुझे ना कर। यही परख होती है, बात बन जाती। परख तो कहीं ना कहीं करनी है ना, क्या है इसके अंदर चल रहा,
क्या ये चाहता है, वाकई ये चाहता है? और पता लगा यही चाहता है। आगे संदेश भी उसी ने दिया, किसी दूसरे को मैंने नहीं दिया। जिसके पास संदेश पहुंचा उसको मैंने कहा ये अमतान होते हैं, अमतान लेने पड़ते हैं। कोई कोई संत के अमतान को पार है करता, 99 जो है वो नहीं तरते। क्यों? समर्पण नहीं। समर्पण, समर्पण और समर्पण, 3 बार मैंने बोला। एक समर्पण पार कराता है और कोई चीज तुम्हें पार नहीं कराती, बाकी सब डबोती हैं। समर्पण कहीं करामात दिखाने के बजाय सतगुरु के चरणों में सर झुकाना चाहिए कि साहब जी आपकी शरण आया हूं, आप भी सब कुछ करते हो तो मुझे ये क्या देने लगे? ये आप ही तो करा, आपने करा तो अब मैं उसमें क्या कर सकता हूं? आप ही बोल। संसारी बातों में मिनट में काटते हो, और जो बात वहां पर भी समर्पण चाहिए था, चरणों में पड़ना, ताकि बाकी भी दुनिया जानती कि इसको कहते हैं हुक्म का पालन करना। सतपुरुष बड़े प्रकार के अमतान लेते, ये उन्होंने लिया था अचानक, उन्होंने, मैंने नहीं। हाँ, मैंने देखा जब आगे मैसेज पहुंचाया उसी प्राणी ने, अब क्या साधक बोलूं, उसी प्राणी ने उधर से जब मुझे बात आई तो उसको मैंने उत्तर यही दिया जो मैं आपके सामने आज बोल रहा हूं। मैंने कहा ये अमतान होते हैं, और जब वो अमतान में पास नहीं होता तो फिर वो अपना जिम्मेवार खुद होता है, मैं क्या कर सकता। क्योंकि ऐसी घटनाएं मेरी एब्सेंस में भी की गई, तो हमने कहा जरा सामने देखते हैं ये क्या करते हैं। इसलिए बोला मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए, मान कभी पार नहीं हो। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक ये भरम है मान। तजो भरम भजो पार ब्रह्म, नानक के सचेत। इसलिए बगला न बनो, हंस बनो। वो मोती खा के अपनी दुनिया में चला जाता है, अपने समर्पण की ओर चला जाता है, बात खत्म। समर्पण, समर्पण। और पद और प्रतिष्ठा चाहिए तो फिर ये स्थान है ही नहीं ना। पद और प्रतिष्ठा का स्थान ये नहीं। मैं इस पद्धति को कबूल किया है, मैं आपको पहले, मैंने अगर आप न मानो तो अरबों रुपए का त्याग किया तो यहां आया। 13 साल मुझे हो गए, अभी भी मैं यहाँ हूँ। आज मैं संगत का एंट्रेंस का काम बच्चों का करता हूँ, और वो फ्री करता हूँ, कोई आना भी नहीं किसी, बल्कि सारा काम मैं खुद, फोटो स्टैट खुद अपने पैसों से करता हूँ, हर चीज़ खुद से करता हूँ। मीन संगत का है मेरा काम, तो मेरा परिवार है, संगत मेरा परिवार है, और परिवार में दासापन ही होना चाहिए। दासापन छूटा तो बस फिर क्या रिश्ता रह गया? रिश्ता रहा नहीं ना। रिश्ता तब तक है आपका और मेरा जब दासापन, और मैं भी आपका दास हूं। मैंने भी आपके समक्ष अजय जी की बेटी की शादी में, मीरा जी की शादी में भी, मेरी संगत के नाम नहीं लूंगा, बुजुर्ग थे खड़े उस समय, मैंने उनको प्रणाम किया। जब मीरा जी की शादी में वहां था, मैं बैठा, मैं जब वापस आया तो मैंने मीरा जी को प्रणाम किया और वापस आया। वो कपूर साहब भी बड़ी महान हस्ती, बड़े सिंपल बेचारे बुजुर्ग थे तो खड़े थे वहां, तो मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए तो चेयर होनी चाहिए थी, इनको खड़ा
पर वहाँ काफ़ी लोग खड़े थे, चेयरें इतनी थी नहीं, बस बड़ी बात ये थी। हाँ, नीचे बैठ सकते थे, बड़ी जगह थी, वो नीचे बिछी हुई थी, बैठने की जगह बनाई हुई थी। खैर वो खड़ा होकर ही मुझे देखना चाहते थे, उनकी चाह थी। तो झुकना तो सतगुरु के सामने कभी वो काम नहीं करना चाहिए जो सतगुरु करता, वो नहीं करना। पर ये सिखाए कौन? हम दान तो लेना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर मान की बहुत हैं। ऐसे दो चार बंदे तो हर जगह होते हैं, होने भी चाहिए, तभी बाकी संगत सुधरती है। ये नहीं मैं कहता ऐसे बंदे खराब है, खराब नहीं, बड़े अच्छे, वो बड़े अच्छे हैं, उन्हीं से मिसाल बनती है तो बाकी संगत सीखती, नहीं तो बाकी संगत को उदाहरण कहाँ से मिलेगा? ये उदाहरण के लिए सबसे अपनी ही संगत से उदाहरण संगत को मिले, उससे बड़ी उन्नति का कौन सा ठिकाना हो? कबीरा मन निर्मल भया, कबीर साहब का मन, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर रही। पीछे पीछे हरि चले, क्या तो कबीर कबीर। ये है सतगुरु का स्थान। फिर सुनो, कबीरा मन निर्मल भया। मन कब निर्मल बैठा है? जब तुम्हारी सुरती चेतन। तुम खुद मन को निर्मल नहीं कर सकते, लाख यत्न करो, तुम सुरती चेतन करो, मन निर्मल हो जाएगा। मन सारा पूरा ब्रह्मांड का मन निर्मल हो जाएगा। ओंकार भगवान का मन निर्मल होगा तो तुम्हारा मन भी निर्मल हो जाएगा। जब सत्पुरुष की सुरती तुम्हारे में चेतन होगी तो ओंकार भगवान भी वहां नमन करते हैं। ओंकार भगवान तब उनको पता चलता है ये सतगुरु है ना, वो भी नमन करते हैं तो अंदर का मन निर्मल हो जाता है। ऐसे निर्मल थोड़ा होता है। तब कहा संत ही कोई मीनिंग बता सकते हैं, सच्चा ऐसे नहीं कोई बता सकता। इसलिए उन्होंने सुरती नहीं लिखा, मन लिखा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर रही। गंगा की उपमा दी कि गंगा बहुत पवित्र है, मैं नहीं कहता, लेकिन जो निजधाम का अमृत है वैसी पवित्र नहीं, क्योंकि फिर काल के दायरे में गंगा, निजधाम की गंगा नहीं है, काल की है। विष्णु जी के पांव से बह के आ रही, और विष्णु जी की ताकत महायोगेश्वर की है जो कि साथ, वैसी ताकत सुखदेव की है, वैसी ही ताकत राजा जनक की है, वैसी गोरखनाथ जी की, वैसी दायित्रे जी की। इसलिए दो देवता शिव और महेश, ये भी महायोगेश्वर है, और 5 जो हैं वेद व्यास, राजा जनक, सुखदेव जी, दायित्रे जी और गोरखनाथ जी, ये 5 और 2 देवता 7, और ये 8वां जो बैठा है ये पहले योगेश्वर बना, क्योंकि नीचे से ऊपर तक आना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं आप निज धाम जाते, नीचे से भक्ति करते हुए ऊपर तक आना पड़ता है। अगर सतगुरु पूर्ण ना हो, सतगुरु पूर्ण मिल गया तो फिर आप सीधा ही ऊपर की ओर चलते हो, फिर बाकी योगेश्वर नहीं बनना। ये भी बात मैं पहली बार बोल रहा हूं। जाका गुरु है ग्रही, चेला भी ग्रही होए रे, कीच कीच के दौता,
दाग न उतरे कोई। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जैसा गुरु सतगुरु वैसे चेले के पास गुण आते हैं, वही गुण डिट्टो आते हैं जो सतगुरु के पास होते हैं। इसलिए कबीर मन निर्मल में आओ, जैसे गंगा नदी पीछे पीछे हरि चले, कहत कबीर कबीर। अब आता हूं मैं आपको अजप्पा। ये बाबा नानक ने बड़ा इस्तेमाल किया। अजप्पा ये क्या चीज है? अजप्पा है कि आप जाकर साक्षी होकर, साक्षी क्या का क्या मतलब है? साक्षी कैसे होना है? खो जाना, अपना मैं खो देना, साक्षी होना है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, आप कोई संगीत सुन रहे हैं, उस संगीत में आप खो जाते हैं, पूरी तरह से संगीत में खो गए, अपना आपा भूल गए, तो आप विकारी हो गए। आपकी भक्ति विकार वाली भक्ति हो। आपा नहीं भूलना, ये हठ योग है। यही दृष्टा है। इसीलिए मैंने कहा था, विकार में जाने वाला अगर वो दृष्टा बन जाए, फिर वो विकार कई 3 घंटे छोड़ो कई दिन कर सकता है और उसका मेरे बॉडी से नहीं जाए। ये बात मैं आधी पहले बताई थी, आज पूरी बता। अपने आप की होश भी रहनी चाहिए, अपनी होश भी हो, श्वासा का संग हो। श्वासा, अगर श्वासा सामने की सिर्फ श्वासा से लेते हो तो तुम अजप्पा जाप कर रहे हो, वो अजप्पा है। उसमें तुम अपने आप को भूल गए। जब अपने आप को साक्षी रूप से बीच में डाल रहे हो, तुम दृष्टा हो, देख रहे हो, फिर वो अवस्था जो है उसमें तुमने शब्द डाला तो तुम दृष्टा पूरी तरह से बन गए। ये है पूर्ण साक्षी होना। और पूर्ण साक्षी से जब तुम उसमें मौजूद होगे तो फिर सिमरन की गति यूं करें जैसे नाद कुरंग, पल भर भी बिछड़े नहीं, प्राण तजे ते सम। फिर जाकर तुम्हारा सिमरन, फिर तुम्हारी अपने आप सुषमना खुली रहेगी। होश अपना नहीं खोना है। खो गया, विकार हो गया, तुम विकारी बन गए। अपने आप को बिल्कुल होश में रखना है, और अपने आप को होश में रखे तुम आत्मिक हो, फिर ही तुम्हारी सुरति साथ है, नहीं तो सुरति खो गई। तभी कहना, सुरति फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। अपना आप तुमने नहीं संभाला तो संसार में सुरति चलेगी तो संसारी हो गया। अपना होश भी रहे, फिर सेक्स में जाओ, जिस मर्जी काम में, कभी तुम्हारा मेरे नहीं गिरेगा।
तुम्हारी मर्जी से जब तुम आपोगे, नहीं अब गिरना चाहिए तो गिरेगा, नहीं तो नहीं गिरेगा। ये भक्ति छोटी सी चीज नहीं, बहुत बड़ी चीज है। और जो दात मैंने दी है संगत को, उसका कोई ब्रह्मांड में मुकाबला नहीं। और तुम वो लोग भी हैं जो मुझे कहते हैं कि चल वहां चल और समर्पण कर, है ये कहाँ शिष्य हो सकते हैं? कभी शिष्य हो सकते हैं? अब ये तुम ही फैसला करना, मैं नहीं कहता ऐसा शिष्य हो सकता है। जिस सतगुरु की महिमा का तुम, मैंने कहा ना, मैंने आज आपको पूरा राज दीक्षा कर दिया। इसीलिए शुरू में नहीं देना पड़ता, क्योंकि तुम गोटा मारते हो। तुम ज्ञानी बनना चाहते हो तो उससे सारा कुछ एकदम नहीं देना पड़ता। अब दिया जब तुम पिछड़ गए, अब राज दे, अब वापसी नहीं है। अब राज से भी तुम्हारी कोई सत्पुरुष सहायता नहीं कर पाएंगे, वापसी नहीं। नई आत्माओं की, या वो आत्माएं जिन्होंने ऐसी उन्नति नहीं की, उनको लाभ, वो बड़ा लाभ ले। तो यहां साक्षी होके कहत कबीर कबीर, साक्षी बन गए कबीर साहब। फिर पीछे पीछे सतपुरुष चलता है बाबा, कहत कबीर कबीर, मुझे अब क्या तुम विकारी बनाओगे, क्या करोगे? मुझे पता भी नहीं चलता मेरी बॉडी में मेरे किधर जा रहा है, कहाँ है। सारा अमलगमेट हो जाता है कई सालों से, कभी एक ड्रॉप भी मेरी बॉडी से नहीं गया। और जब ये अवस्था है तो बीमारी कहां से आई? अगर संसार मेरे से सीख ले, आप लोग नहीं अब सिखा पाओगे। बाबा आप तो पतन हो गया ना, आज राज दिया। क्योंकि इस राज के बाद पतन नहीं, लेकिन फिर संसार की चाह भी नहीं, फिर होशियारी भी नहीं, फिर चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। इसको आनापान सती योग भी नाम दिया गया है, लेकिन वह पूरी चीज इसको जानते नहीं। आनापान सती योग दृष्टा तक जाते हैं, वो निरंकार की सीमा है, लेकिन क्योंकि उनके पास सत शब्द नहीं, इसलिए उनकी श्वासा उर्दमुखी नहीं हो सकती और वो आज्ञा चक्कर में नहीं जा सकता, वो शह शास्त्र सार में जा सकता। उनका सातवां चक्कर शह शास्त्र सार का उनके मत, हमारा तो वो छठा है, वो खुल जाता है और उससे वो ब्रह्मांडों की यात्रा करते हैं, सब कुछ करते हैं और पाते हैं। देखा क्या दे रहा हूं तुमको? इस गधे भाई के पास जितो सत्पुरुष आकर काम करता है, पूर्ण तरह से वही काम करते हैं। इसलिए संसार का जपा जाप जानो वहां तक रुक जाता है, क्योंकि तुम दृष्टा नहीं बन पाते, बन ही नहीं पाते। तुम जितना यत्न करो, ये काम यत्न से ना हो, तुम दृष्टा नहीं बन पाते, तुम बस मनन वाले बन जाते हो। तुम दूर से देखने वाले नहीं बन पाते। यही मन का काम। तभी कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन पे जो असवार है वह साधु कोई एक ही होता है, जो पूर्ण संत आता है ब्रह्मांड, और कौन होता है? इसलिए प्यारी सत्संग जी, तुम्हें आज मैंने राज पे राज दिए,
लेकिन तुम्हारे अंदर अभी ये ठहर नहीं पाएंगे। इसको फिर रिपीट करता रहूंगा थोड़ा तो तुम्हें। लेकिन जिनका पतन हो गया अब उनकी वापसी नहीं, अब सत्पुरुष उनका साथ नहीं दे। सत्पुरुष साथ नहीं देते। सतगुरु गे, सत्पुरुष गे। सतगुरु आए, सत्पुरुष आए। सतगुरु और सत्पुरुष का डिट्टो संबंध। जैसे जोत का केस समझाया, उन्होंने जलाई, मुझे पता चला जली, उन्होंने जलाई। अब उस उधर से ही मैंने कहा अब बुझ जाएगी, अब बुझना शुरू हो जाएगी। बुझ गई, मुझे अतला आई, हाँ बुझना शुरू हो गई। इसलिए सतपुरुष और सतगुरु एक होते हैं, भिन्न नहीं होते। एक होते तो वो सतगुरु तद्रूप तभी कहलाता है। तद्रूप का क्या मतलब? एक ही गुण है, जो गुण सतपुरुष है वही गुण मेरे। एक बंदा दुनिया में नहीं कह सकता मेरा विरह नहीं गिरा, स्वाइस गले में। इसीलिए बीमारियां भी लगती हैं, फिर तुम ऑपरेशन भी करवाते हो, सब कुछ करवाते हो। इसके कम होने से ही ऑपरेशन होते हैं, इसके कम होने से ही ये तरह ताजा तुम्हारे अंदर है, कोई बीमारी नहीं लगी। इसलिए मेरा काम आपको समझाना, आगे चलना या ना चलना आपका अपना काम। तो बोला आत्मान सती योग भी इसी अवस्था कहते हैं। वो दृष्टा तक आते हैं कि बिल्कुल दृष्टा बन गए, लेकिन सुरती नहीं चेतन हो पाती उनकी सुरती। वो इसलिए वो आधा आधा रहता है, जैसे छाया बनती है, किसी की छाया है पर खुद नहीं है, तो वो दृष्टापन पूर्ण नहीं है। इसलिए मेरी संगत को हम ये चीज़ें बताते नहीं हैं, लेकिन आज आपको बता दी, क्योंकि आप जिस समय सुषमना, देखो मैंने आप कहा दोनों हर समय खुली रहेंगी, फिर तुम्हारा जो है अपने आप अजापा भी चल रहा है। फिर जाप मरे अजापा मरे, अनहद भी मर जाए, शरत समाने शब्द में वाह को काल न खाए। देखा, सब ये चीजें खत्म हो जाती, फिर तुम्हारी ताल जुड़ी रहती है सतपुरुष के साथ। वो अवस्था एक पूर्ण सतगुरु के बिना कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं संगत से यही कहता हूँ, ऐसे सत्संग मेरे आगे भेजा करो, ताकि शुरू में तो समझ नहीं आएगी, लेकिन ये जरूर से समझाना, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर, पीछे पीछे सतपुरुष चले कहत वैनाम वैनाम। उन्होंने हरि को चलाया, कबीर साहब ने अपने पीछे, इस गधे भाई के पीछे सतपुरुष चलते हैं। अंतर देखा? उन्होंने हरि के लिए बोला, सतपुरुष नहीं बोला। और मैं बोल रहा हूं सतपुरुष का तदरूप, पीछे पीछे साहिब चले कहत वैनाम वैनाम। क्या कर दिया तूने, क्या जग को दे दिया तूने, क्या खेल खेल दिया जग में तूने। इसलिए बोला कि ऐसी उन्नति करो तो साधक, न करो तो कहां साधक, फिर तो नेता। तो नेताओं की मेरे यहां कोई जगह ही नहीं। साधक बनो, सेवक बनो, सब पा जाओ, पर अब पर लग गया। पर का मतलब है बड़ी देरी लगेगी अब।
वापसी में बड़ी देरी लगती है। इसमें समय का कोई कहा नहीं जा सकता। वापसी वो ही करते हैं, वापसी मेरे हाथ में कुछ नहीं। सत्पुरुष के हाथ में सारा कुछ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बताता हूं कहां कहां आप गलती कर देते हो। तुम सतगुरु को भूल जाते हो, सत्पुरुष को भूल जाते हो और मैं पकड़ते हो, तो उससे कैसे उन्नति होगी? मैं से कोई उन्नति नहीं है। मेरा मेरा जो करता प्यारो, बकरी मैं करती, गर्दन कटवा जाती रे, उस मैं से कुछ ना पाती प्यारो, पल में आत्म खो जाती है। इसलिए जागो। तुम्हारे पर एक ही बड़ी बात है कि मेरी पत्ती में किसी को निकाला नहीं जाता। क्यों आए हो तुम सत्पुरुष की मर्जी से? मैं कौन होता हूं निकालने वाला? वो जाने और तुम जानो। मैं तो बस सौदा देने वाला दुकानदार, लेकिन पैसे उन्होंने ले लिए। उन्होंने आपको दाद दी, उन्होंने क्या तुमसे लिया मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ तोल के देने वाला हूं, जैसे बाबा नानक तोल के दे रहे थे, तेरा तेरा तेरा, सबको तेरा दे रहे, तो राशन वैसे का वैसा ही पूरा, कोई कदम कम ना हुआ। इसलिए मैं तेरा तेरा देने वाला, करने वाला वो है। तुमने सत्पुरुष को ही पकड़ना पड़ेगा पूर्णता वापसी के लिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ कुछ नहीं। करता केवल संत प्यारो, करता केवल संत। जब संत को संत जाना हो तभी वो बनता संत, जाना ही नहीं तो मैं करता नहीं रहा, अब सत्पुरुष हो। अब उनसे अपनी प्रार्थना करो। मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे ये रास्ता नहीं पता, आप ढूंढो। मेरे को ये रास्ता नहीं पता, ये रास्ता मैं नहीं जानता। मैं तो एक ही जानता था, सतगुरु पकड़ो बात बन जाती प्यार, सतपुरुष सहाय बन जाए। जिसका पल्ला सतगुरु न पकड़े, सतपुरुष न होत सहाय। जिसका पल्ला सतगुरु न पकड़े, सतपुरुष न होत सहाय। ऐसी बनत बनाई साहिबा, ऐसी बनत बनाई। ये उसूल है उनका। सतपुरुष के रूठते सतगुरु की शरणे जाए, सतगुरु के रूठते सतपुरुष न होत सहाय। सतपुरुष सहाय नहीं बनते। करो कोशिश, कोई एक नई मिसाल पैदा करो। मैं तो नहीं कहता नहीं करो, करो। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई, कृपा से। तुम्हारे मन मान से बनने वाली बात नहीं। मुझे तो अपनी तरफ से मैं आता हूं तो मैं आपके लिए बहुत कुछ लाता हूं, लेकिन उतना कुछ तो दे नहीं पाता हूं, क्योंकि हर चीज समझानी पड़ती है। आनापान सती योग भी आपको मैंने बताया। ये शब्द ओशो जी ने इस्तेमाल किया है, बड़ा अच्छा किया हुआ है इस्तेमाल। लेकिन ओंकार भगवान तक है, सतपुरुष तक नहीं जाता। मैं तुम्हें सतपुरुष तक लेके गया, क्योंकि उन विचारों ने सतपुरुष का कुछ पाया नहीं। मैक्सिमम लोगों ने कबीर साहब को, क्योंकि बहुत से तो उन्होंने ओंकार भगवान पर लिखे हैं, जैसे अभी आपको सुना है। पीछे पीछे हरि चले कहते कबीर, कबीर तो फिर अगलों ने पढ़ के तो कहा उन्होंने हरि से कोई माना। भ्रम में पड़ गए ना, बहुत सी ऊंची आत्माएं भ्रम में पड़ गई। मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं सीधा ही सतपुरुष से मिला हूं, सब कुछ किया है, तो मैं भ्रम में कैसे पढ़ सकता हूं? ये है अंतर, और कोई अंतर नहीं।
तो प्यारे सत्संग जी आज इतना ही रखते हैं, फिर आता रहूँगा, आपको सत्संग देता रहूँगा। और इसमें छोटे बड़े की बात नहीं, तुम बहुत बड़े संसार को जगाने वाले भी बन सकते हो, काश समर्पण आ जाए। बिन समर्पण के तुम कुछ नहीं बन सकते और कोई रास्ता नहीं है। यही क्या कि मैं आपसे प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतवृक्ष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष उपस्थित होता है। जो मेरा सत्संग सुनते हैं, चाहे दीक्षित है चाहे दीक्षित नहीं है, उनके उन सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरा प्रणाम कबूल करें और सत्य की ओर चले, यही मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो यहीं क्लोज कर।